हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टीजीटी पीजीटी जियोग्राफी भूगोल प्रश्नोत्तरी में भारत तथा विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। और इसमें प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों वह 25 होगी और ये सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। इसके अलावा भी आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी टेट, सीटेट, यूपी टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को लास्ट तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में देखने को मिलती है। यानी क्वेश्चन है आपका कि किस महासागर, यहाँ पे महाद्वीप जो है दोस्तों, यहाँ पे महासागर होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ महासागर कर लीजिए कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। विकल्प दिए रहा है कि प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या पाई जाती है और प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है। 16,57,63,740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह महासागर विश्व का सर्वाधिक बड़ा महासागर है। तो आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। देखिए, इस विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। विकल्प ए है ऑक्सीजन, विकल्प बी है ओजोन और सी है नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, विकल्प डी आपका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो याद रखिएगा डी नंबर का ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी भारत का एक बताना है इन विकल्प में से कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विकल्प ए है सिक्किम, बी है त्रिपुरा, सी है मेघालय और डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, बी नंबर का जो विकल्प है त्रिपुरा वह सही हो जाएगा कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो विकल्प बी हो जाएगा सही आपका। चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जानते हैं विकल्प के माध्यम से। विकल्प ए है रॉबर्ट हुक, विकल्प बी है फ्रेडरिक, सी है एमंडसेन और डी है रॉबर्ट पियरे। तो दोस्तों, विकल्प नंबर सी आपका होगा सही। एमंडसेन जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, एमंडसेन। तो विकल्प सी हो जाएगा सही आपका। इसी तरह पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि कोयना बांध कहाँ स्थित है। विकल्प दिया हुआ है, ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में यानी विकल्प ए जो है महाराष्ट्र, यहाँ पे कोयना बांध जो है स्थित है। तो महाराष्ट्र जो है आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए होगा सही। इसी तरह छठवें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। यूरेनस अर्थात अर्ड के कितने उपग्रह हैं। विकल्प दिया हुआ है, ए है 18, बी है 27, सी है 62 और डी है 2। तो दोस्तों, 27 अर्थात बी नंबर का जो विकल्प होगा वह सही होगा। यानी अरुण के 27 उपग्रह हैं। इसी तरह अगर जो पूछा जाए दोस्तों कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा अर्थात मून। ठीक है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है और यूरेनस अरुण का 27 उपग्रह है। चलिए 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए, एक नोट पे भी रानी की बावड़ी है। तो रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है। विकल्प दिया हुआ है, ए है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, सी नंबर का विकल्प अर्थात गुजरात जो है वह सही हो जाएगा। रानी की बावड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। तो विकल्प सी होगा सही। 8 नंबर के प्रश्न में है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
विकल्प ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विकल्प डी जो है वह सही होगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो विकल्प डी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। इसी तरह 9 नंबर के प्रश्न में है कि भारत में लौटते मानसून से किस तट पर बारिश होती है। वेरी इम्पोर्टेंट ये आपके लिए है कि भारत में जब मानसून लौटता है दोस्तों तो किस तट पर बारिश करता है। विकल्प दिया हुआ है, ए है कोरोमंडल तट, बी है कोंकण तट, सी है उत्कल तट या डी है सौराष्ट्र तट। तो दोस्तों कोरोमंडल अर्थात विकल्प ए होगा आपका सही। कोरोमंडल तट पे जब भारत में मानसून लौटता है तब बारिश होती है। इसी तरह 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। यह भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दे रहा है, ए है चीन, बी है पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी है नेपाल। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है यह 40,000 कर रहे हैं 4,000, ठीक है, 4,000 किलोमीटर जो सीमा है यह बांग्लादेश की सीमा से लगती है भारत की। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। तो बांग्लादेश हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी नंबर का विकल्प। इसी तरह 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए है उत्तराखंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो दोस्तों बुर्जिल और जोजिला जो दर्रा है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही, जम्मू कश्मीर। इसी तरह 12वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं ही बता दे रहा हूँ। देखिए रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है। विकल्प ए है डेनमार्क, बी है फ्रांस, यूक्रेन और अमेरिका। तो दोस्तों आप जानिए कि रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। यूक्रेन गेहूं का बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है तथा इसके साथ साथ सूरजमुखी के जो बीज हैं इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा कि रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। तो विकल्प हो जाएगा सी। देखिए यूक्रेन और फ्रांस रूस से युद्ध चल रहा है, इस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सामने आके पढ़ाऊँ वाइट बोर्ड पे या ऐसे ही आपको ठीक है। वाइट बोर्ड पे आएंगे तो चर्चा होगी प्रमुख बिंदुओं पर, ठीक है दोस्तों। चलिए कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। 13 नंबर के प्रश्न को देखा जाए, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दे रहा है, ए है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भूटान और डी है श्रीलंका। तो दोस्तों महावेली गंगा जो है वह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे लंबी नदी है। तो विकल्प डी हो जाएगा सही। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कोलंबो, ठीक है, कोलंबो याद रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। चलिए इस तरह 14वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। विकल्प है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है रूस और डी है यूक्रेन। तो दोस्तों ए नंबर का जो विकल्प है बहुविकल्पी ए जो है आपका पाकिस्तान, यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से ही होती है। तो इसलिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिंचाई के लिए नहरों का जाल फैला हुआ है। तो पाकिस्तान आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह 15वें नंबर को देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है। यहाँ सिनकोना की बात हो रही है दोस्तों, तो ये जान लीजिए सिनकोना जो होता है इस पेड़ की छाल से मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो होता है इसके लिए दवा बनती है सिनकोना से, ठीक है। विकल्प है आपका श्रीलंका, बी है थाईलैंड, सी इंडोनेशिया और डी है मलेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया जो देश है यह सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विकल्प हो जाएगा सी आपका सही। इसी तरह 16वें नंबर का प्रश्न है, 21 महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। देखिए प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं तो यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो इसमें आप जानेंगे अभी आगे बताएंगे। विकल्प पहले देखिए, ए है एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी है यूरोप। तो दोस्तों यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस पर भी तर्क करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि यूरोप महाद्वीप में ज़्यादातर देश जो हैं
वह तीनों ओर सागरों या महासागरों से घिरे हुए हैं, यानी तीनों ओर जल से घिरे हुए हैं। आप ये जानिए कि जो तीनों ओर से जल से जब घिरा हुआ क्षेत्र होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत का दक्षिणतम जो जगह है दक्षिणी वाला, वो तीनों ओर समुद्र से घिरा है। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर हिंद महासागर से, इधर अरब सागर से, ठीक है। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसी तरह आपका यूरोप महाद्वीप में भी विभिन्न देश कई ज़्यादातर देश हैं वह तीनों ओर जल से घिरे हुए हैं। इसलिए इस महाद्वीप यानी यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो विकल्प डी होगा सही। इसी तरह 17वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए इंग्लैंड की राजधानी जो है वह लंदन है, ठीक है। इंग्लैंड की जो राजधानी है वह लंदन है। तो जो लंदन है वह किस नदी के तट पर स्थित है, यह क्वेश्चन है। विकल्प दिया है, ए है डॉन नदी, बी है टेम्स नदी, सी डैन्यूब नदी और डी है सीन नदी। सीन नदी दोस्तों आप जान लीजिए कि इसके फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है इसी बसी हुई है, ठीक है। और लंदन की बात करेंगे तो टेम्स नदी पर स्थित है, यानी विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। विकल्प बी आपका सही आंसर होगा। इस तरह 18वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश किस महाद्वीप में स्थित है। आप ये जानते हैं दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन है, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। और रूस जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो विकल्प है यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो दोस्तों जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है रूस, वह यूरोप में स्थित है। अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों भारत की भी स्थिति जान लीजिए। भारत की जो स्थिति है वो 7वें नंबर पे है। भारत की क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में आपका भारत का विस्तार है। और रूस जो है यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और भारत जो है वह 7वें नंबर पे आता है। तो विकल्प ये हो जाएगा आपका सही। इसी तरह 19वें नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि सबसे अधिक शैंपेन शराब किस देश में बनती है, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प ए है इटली, बी है फ्रांस, सी यूक्रेन और डी है रूस। तो दोस्तों सबसे अधिक शैंपेन शराब की बात करेंगे तो वह फ्रांस में बनती है। तो विकल्प हो जाएगा सही, बी सही। 20 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है। विकल्प ए है ऑस्ट्रिया, बी है यूक्रेन, सी इटली और डी है यूगोस्लाविया। तो दोस्तों यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। तो विकल्प हो जाएगा सी आपका सही। इसी तरह 21 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है। तो आपका विकल्प ये है फ्रांस, बी है रूस, सी इंग्लैंड और डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो विकल्प डी हो जाएगा सही। 22 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। विकल्प ए है तुर्की, बी नॉर्वे, सी स्कॉटलैंड और डी है बेल्जियम। तो दोस्तों ए अर्थात तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 23 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन है। तो ए है चीन, बी है भारत, सी कनाडा और डी है अमेरिका। तो दोस्तों कनाडा में क्या है कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन किया जाता है। तो सी नंबर का प्रश्न जो होगा विकल्प होगा सही होगा, ठीक है। 24 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। भारत, क्यूबा, जमैका या चीन को। तो चीन को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो बी सही हो जाएगा। अरे सॉरी दोस्तों, क्यूबा को, सॉरी क्यूबा को जो है, एक मिनट, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। बी विकल्प सही होगा। 25 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से केला के लिए विश्व प्रसिद्ध देश कौन है। ए है भारत, बी क्यूबा, सी कनाडा और डी है जमैका। तो दोस्तों जमैका जो है वो है विश्व में सर्वाधिक केला के लिए प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक केला यहाँ उत्पादित किया जाता है। तो डी जो है सही होगा। इसी तरह दोस्तों वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच।